हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मैथ में रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, इसकी एक क्लास हो चुकी है और ये देखिए इसकी दूसरी क्लास है। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें गलती हो सकती है। इसीलिए आप इनको आराम से समझते हुए चलिए और साथ ही साथ इनको नोट भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के समय जब ये आपके पास नोट होंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुना से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी सवाल में इकाई का अंक और दहाई का अंक इस टाइप बात की गई हो तो हमें संख्याएं पहले माननी है। तो कैसे मानेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना इकाई, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक x, फिर माना दहाई का अंक, दहाई का अंक y। इकाई हमने x मान ली और दहाई का अंक हमने कितना मान लिया? y। अब हमें देखिए संख्या माननी है। तो अब देखिए संख्या, तो देखिए संख्या बराबर, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ गलती अक्सर लोग कर देते हैं। तो देखिए अब जब संख्या मानेंगे तो कैसे? तो देखिए 10y+x ये हो जाएगी संख्या। कैसे? देखिए ये हमने इकाई मानी है तो इकाई, और ये अंक कौन सा है? दहाई। ठीक है, जैसे ये लिखा है, देखिए 12 लिखा है तो ये इकाई का अंक है 2 और ये 1 है जो दहाई का अंक है। वैसे ही देखिए जब संख्या मानी जाती है तो देखिए पहले आपको इकाई लिखना है, फिर इसके बाद दहाई, यानी 10y+x, ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। ठीक है, तो हमने संख्या मान ली 10y+x। अब चलिए देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिख दीजिए, आपको शॉर्ट में लिख देना है कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, या प्रथम शर्त ऐसे लिख देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, तो यहाँ दिए इकाई का अंक यानी x माना है, बराबर इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो दहाई कितना हमने मानी? y, y लिख दीजिए y। दहाई के अंक से एक अधिक है तो एक अधिक कर दीजिए, यानी एक जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक समीकरण बन गया, x, इस y को इधर लाइए, -y = 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए एक अगला और समीकरण बनेगा, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन सेकंड आप लिख सकते हैं या द्वितीय शर्त लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, यदि संख्या, तो यदि संख्या, तो संख्या कौन सी है? देखिए 10x+y, तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी 10y+x, यदि संख्या बराबर कर दीजिए, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, अंकों के जोड़, यहां पर समझिए अंकों का जोड़, अंक कौन है? x और y। तो x+y अंकों के जोड़, जोड़ दिया हमने अंकों को, के 5 गुना से, अब इनको 5 गुना कर दीजिए, यानी इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो इसको हमने 5 से गुणा कर दिया। 5 गुना से 3 अधिक हो तो 3 अधिक कर दीजिए, तो हमने 3 जोड़ दिया। ठीक है, इतनी चीज आपने समझ ली, बस समीकरण बन गया। देखिए तो ये हो जाएगा 10y+x बराबर, देखिए इस 5 को गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x+5y+3। ठीक है, अब देखिए x वालों को एक तरफ कर दीजिए, y वालों को एक तरफ, और अब चलिए इनका देखिए पाछांतर करते हैं हम। तो 10y+x, ये माइनस का हो जाएगा 5x और ये भी माइनस का हो जाएगा 5y, बराबर यहाँ पर 3 को रखिए। देखिए यहाँ पर है 10y, 10 में से 5 निकल गया, कितना बचा? तो ये बच जाएगा 5y, माइनस का देखिए 5x है और यहाँ एक x है, तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, बराबर 3। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -4x, x वाले पद को पहले लिख लीजिए, फिर +5y बराबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। अब इन्हीं से हमें x और y के मान अगर निकल जाएं तो बस हम इसमें मान रख देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए लिख दीजिए समीकरण, समीकरण 1 व 2 से,
तो देखिए समीकरण एक कौन सा है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण -4x प्लस 5y बराबर 3। ये हो गया समीकरण एक और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक को समीकरण 2 से अगर हम घटा दें तो देखिए इसमें हम x को हटा सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज कमी है। यहाँ पर देखिए 4x है और लेकिन यहाँ पर केवल x है, तो समीकरण एक को हम 4 से गुणा कर देंगे। समीकरण एक को 4 से जब गुणा कर देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। यानी ये 4 से गुणा कर रहे हैं तो पूरा ये गुणा होगा, x से भी गुणा होगा, y से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा। अब ये देखिए दोबारा लिख दीजिए, अब समीकरण 2 को लिख दीजिए, 4x माइन प्लस 5y बराबर 3। आप क्या कर दीजिए, इसको देखिए जोड़ने पर, यानी समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। ठीक है, ऐसे आपको भाषा लिख देनी है, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो ये घट जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस का 5y है और यहाँ माइनस का 4y है, तो घट जाएगा, तो यहाँ केवल y बचेगा बराबर। अब देखिए 4 और 3 7, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, देखिए 7। अब y का मान समीकरण एक में रख दीजिए तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, लिख दीजिए y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो एक समीकरण कौन सा है, देखिए x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण है। तो देखिए जहां पर y है वहां पर आपको 7 लिख देना है, तो x माइनस वाई की जगह पर कितना 7 बराबर 1। तो x बराबर 1, ये 7 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 8। ये कितना हो जाएगा, x बराबर 8 आ गया। अब देखिए x बराबर आ गया है 8 और y बराबर है 7। तो संख्या कह रहा है कि संख्या, सवाल में पूछा जा रहा था सवाल की संख्या, तो हमने देखिए संख्या का मान। अब देखिए सवाल में x और y के मान हमने निकाल लिए, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर क्या कह रहा था कि संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए संख्या कौन सी हमने मानी थी, तो हमने संख्या देखिए मानी थी 10y प्लस x। तो देखिए यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो लिख दीजिए 10 गुणे y का मान आया था 7 प्लस x का मान कितना आया था, x आया था 8। बस देखिए 10 सती 70 और प्लस 8, ये कितना हो गया 78। ये आंसर है आपका। ठीक है, आंसर कितना है 78, वो संख्या कौन सी है, तो 78। अगला सवाल है देखिए, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। देखिए सवाल वैसा ही है, बस इस सवाल में थोड़ा चेंज किया गया है। यही दो टाइप आपको सवाल समझने हैं। एक पहला जो हमने बता दिया, अब ये उसी का देखिए दूसरा टाइप है। तो चलिए देखते हैं। वैसे ही आपको इसमें भी मानना है। मान लीजिए संख्या, तो देखिए माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमने कितना मान लिया, x। फिर माना दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने कितना मान लिया, y। फिर आप संख्या मान लीजिए, तो देखिए संख्या बराबर, संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखिए 10y प्लस x। ये वाला इकाई हो गया, ये हो गया दहाई। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे हम समझते हैं। तो सवाल को समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए क्या कह रहा है, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना है y। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो बराबर कर दीजिए इकाई, इकाई कितना है x, से कितना कम है 5, तो माइनस कर दीजिए 5। ठीक है, ये इतना देखिए यहां तक आपको समझना है। दहाई का अंक यानी y, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो 5 हमने कम कर दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 5 को इधर ले जाइए और y को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा इधर 5 प्लस का, और x ये उधर जाएगा तो ये माइनस का y। यानी ये समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। चलिए अब अगला समीकरण हम बनाते हैं।
तो अगला समीकरण देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। बस यहां समझना है ध्यान से। तो देखिए कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो किसके स्थान बदलना है, तो यहां लिख दीजिए अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या यानी अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पहले संख्या थी 10y+x, तो यानी हम इकाई को दहाई की जगह पर रख दें और दहाई को इकाई की जगह पर, तो ये हो जाएगा देखिए 10x+y। ये नई संख्या मिल गई। तो यहाँ हो गया देखिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो, ठीक है, नई संख्या। अब देखिए द्वितीय कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन देखिए, समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए समझिए यदि स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो नई संख्या कौन सी है, लिख दीजिए 10x+y बराबर कर दीजिए नई संख्या पहली संख्या कौन सी थी, ये देखिए पहली संख्या थी, यहां देखिए ये, तो इसको लिख दीजिए यहां पर 10y+x। फिर क्या करा है, पहली संख्या के 2 गुने से, पहली संख्या का 2 गुना इसका कर दीजिए आप, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, तो इसको 7 अधिक कर दीजिए। देखिए अब समीकरण बना लीजिए इसको। तो देखिए ये कर दीजिए यहाँ पर 10x+y, इसको देखिए जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 10 गुना ये हो जाएगा 20y, और ये हो जाएगा 2x, और ये है 7। तो देखिए इसको आप पाछांतर कर दीजिए तो 10x+y, इधर लाइए इसको तो माइनस का 20y हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा 7। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ है देखिए 10x में से 2x निकल जाएगा तो ये बचेगा 8x, और 20y से 1y निकल जाएगा तो ये 19y हो जाएगा, और बराबर ये बचेगा 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है बस। तो लिख दीजिए देखिए समीकरण, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो x-y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण क्या है 8x-19y बराबर 7 है। यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 है, ये दूसरा है। इसमें हमें देखिए x को हटाना है, ठीक है, a को आप हटा दीजिए फिर y का मान निकल आएगा, और चाहे आप y को हटा दीजिए, तो हम ये देखिए x को पहले हटा सकते हैं, ठीक है। तो x को हटाइए, इसको कर दीजिए हम 4 से, सॉरी 8 से गुणा कर दीजिए। समीकरण a को जब आप 8 से गुणा कर देंगे, 8 से जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप और लिख लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 8x-8y बराबर 8×5 40। फिर अब इसको लिख लीजिए 8x-19y बराबर 7। अब घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है, 8 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा जब घटा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए माइनस का 19 है तो यहाँ पर प्लस आपको लिखना है। यहाँ देखिए ये 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। इसको काट दीजिए, ये पूरा कट गया। अब देखिए 19 प्लस का हो गया, माइनस का नहीं है। 19 में से 8 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा देखिए 11y बराबर 40 से 7 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 33, ठीक है। तो देखिए y बराबर हो जाएगा 33/11, यानी 11×3 = 33। तो y बराबर आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया, 3। अब हम x का भी मान निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, सॉरी y का मान। तो लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक समीकरण कहाँ है, देखिए यहाँ पर x-y बराबर 5। तो लिख दीजिए x-y बराबर 5। तो y की जगह पर आपको क्या रखना है, 3। तो x-3 बराबर 5। तो x बराबर 5 + 3, x बराबर 8, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 8। अब हमें देखिए संख्या कह रहा था ना, तो देखिए संख्या हमने मानी थी शुरू में, देखिए संख्या हमने मानी थी 10y+x, ये संख्या मानी थी। तो 10, y का मान कितना है, देखिए 3, 3 रख दीजिए, प्लस x का मान कितना आया, 8, 8 रख दीजिए।
8 रख दिया हमने। देखिए तो ये हो गया 10 × 3 = 30 और प्लस 8, तो ये हो गया 38। कौन सी संख्या होगी? वो संख्या कौन सी है 2 अंकों की? 38। देखिए ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक। ठीक है। और एक बार देखिए इसको दोबारा अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाए। ठीक है। हमने देखिए पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। और इस टाइप का देखिए एक सवाल पेपर में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर दूसरे के जैसा। तो आपको वैसे ही आप इस सवाल को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं भी लगेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को बताएंगे और आगे अब हम पिता और पुत्र की जो आयु वाले सवाल होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।